कलकत्ता की टीम अब जीत के नज़दीक है और अब 54 बॉलों में 55 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पर 12वीं ओवर की शुरुआत होने जा रही है। केकेआर का स्कोर है 88, 2 विकेटों के नुकसान पर। कैमरिन ग्रीन और फिन एलन है वो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए इस ओवर की पहली बॉल लेकर के आ रहे हैं कुलदीप यादव। चलिए दाएं हाथ के बल्लेबाज फिन एलन के लिए। फिन एलन जो है वो 53 के ऊपर बल्लेबाजी करें, 34 बॉलों का उन्होंने सामना किया है। चलिए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट उनके लिए बॉल, अच्छी बॉल, फुल लेंथ की बॉल, इसको उड़ाया सामने की तरफ, लंबी गई है, निकल गई है वहां पर सीधी 6 रन के लिए। शानदार छक्का है यहाँ पर फिन एलन का और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़कर के हो जाएगा 94, 2 विकेटों के नुकसान पर। मिड विकेट के ऊपर से लगाया है ये छक्का यहाँ पर फिन एलन ने और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उनके द्वारा की जा रही है। लंबा छक्का जाकर के गिरा है और इसकी लंबाई की बात करें तो ये जाकर के जो छक्का गिरा है वो लगभग 100 मीटर के आसपास। इस बीच अगली बॉल, फिर से इस बॉल को सामने की तरफ खेला है, वहाँ पर ऑफ साइड में बॉल को, उधर खिलाड़ी मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर का उसने बॉल को फील्ड किया और इस बीच दौड़ते हुए 1 रन पूरा किया गया। इस 1 रन के साथ स्कोर है वो बढ़ करके हो गया 95, 2 विकेटों के नुकसान पर। फिन एलन है वो इस समय जो स्ट्राइक रेट है उनका 167 का है इस मैच में। इस सीरीज में जो इनका स्ट्राइक रेट है वो 167 का चल रहा है। चलिए इस बीच तैयार सामना करने के लिए कैमरिन ग्रीन के लिए। चलिए अब की बार कैमरिन ग्रीन इस बॉल को उड़ाया, लंबी उड़ी, निकल गई है वहां पर, दूसरी मंजिल के ऊपर से निकल गई है 6 रन के लिए। कुलदीप यादव की बॉल थी ये और फुल लेंथ की बॉल थी, आगे निकले और इसको उठाया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। कैमरिन ग्रीन के बल्ले से आता हुआ ये और उनका स्कोर हो गया है बढ़ करके 27 रन 21 बॉलों के ऊपर। ये जो पार्टनरशिप है 47 बॉलों के ऊपर 70 रनों की हो गई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अब 51 बॉलों में यहाँ पर 42 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये जो दोनों बल्लेबाज हैं वो अगर जम जाएंगे तो फिर ये रन कोई ज़्यादा नहीं है, वो उनके बाएं हाथ का खेल है। चलिए इस बीच कुलदीप यादव फिर से तैयार अगली बॉल करने के लिए। वहाँ पर फिन एलन है वो तैयार हो रहे हैं। चलिए कैमरिन ग्रीन के लिए बॉल, अब की बार फुल की लेंथ की बॉल, ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ थी, इसको खेला ऑफ साइड में, उधर खिलाड़ी मौजूद है, बॉल को फील्ड किया जाएगा पॉइंट के खिलाड़ी के हाथों और इस बीच दौड़ते हुए 1 रन ले लिया गया है। इस 1 रन के साथ स्कोर 102 हो गया है 2 विकेटों के नुकसान पर और अब फिन एलन है वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। चलिए अगली बॉल का सामना करने के लिए फिर से तैयार सामने आ गए हैं फिन एलन जो 60 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिन एलन के लिए चले कुलदीप यादव की ये बॉल, अब की बार ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ निकलती बॉल, जिसको वहां पर खेला, ड्राइव किया, कवर की दिशा में बॉल गई, उधर खिलाड़ी मौजूद है, बॉल को फील्ड करके वापस करेगा और इस बीच दौड़ते हुए 1 रन ले लिया जाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर होगा बढ़ करके 103, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं कैमरिन ग्रीन जो 28 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछला जो छक्का है वो इन्हीं की बल्ले से निकला था। चलिए कुलदीप यादव अपने ओवर की अंतिम बॉल लेकर के चले, राउंड द विकेट उनकी ये बॉल, अच्छी बॉल थी, गुड लेंथ की बॉल थी, आगे की तरफ निकलती हुई उसको खेला और इस बीच इसके ऊपर 1 रन ले लिया गया। इस 1 रन के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति हो जाएगी और कोलकाता का स्कोर है वो 104 रहेगा 2 विकेटों के नुकसान पर। 12 ओवरों की यहाँ पर समाप्ति हो गई है और अब 13वीं ओवर की शुरुआत होएगी। कैमरिन ग्रीन है वो 29 के ऊपर और फिन एलन है वो 61 के ऊपर बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं। जो साझेदारी है वो 50 बॉलों में 73 रनों की इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो चुकी है। कैमरिन ग्रीन के द्वारा 2 छक्के लगाए गए हैं अब तक और फिन एलन के द्वारा 4 छक्के हैं वो लगाए गए हैं। चलिए अब 48 बॉलों में 39 रनों की आवश्यकता है और केकेआर जीत के नज़दीक पहुंच गया है। चलिए अगला ओवर लेकर के आ रहे हैं दिल्ली की तरफ से विफरराज निगम करेंगे और उनका ये दूसरा ओवर होगा। इससे पहले उन्होंने 1 ओवर किया था और 13 रन उन्होंने खर्च किए थे। चलिए विफरराज निगम अगला ओवर करने के लिए तैयार। 13वीं ओवर की शुरुआत होने जा रही है और 48 बॉलों में 49 रनों की आवश्यकता है। जो टारगेट दिया गया था वो 148 का दिया गया था। चलिए कैमरिन ग्रीन है सामने वहाँ पर 29 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए। चलिए फिर से तैयार हो रहे हैं, एम्पायर से गार्ड लिया है दोबारा और फिर से तैयार।
चलिए वहाँ पर अब ओवर करने के लिए आ रहे हैं विफराज निगम। और चले राउंड द विकेट उनकी ये बॉल था, यहाँ से बॉल टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई थी, उसको वहाँ पर ड्राइव किया, बॉल गई मिड विकेट की दिशा में, बॉल को वहाँ फील्ड किया गया और इस बीच दौड़ते हुए 1 रन ले लिया गया। इस 1 रन के साथ स्कोर 105, 2 विकेटों के नुकसान पर 12.1 ओवर के बाद। और अब स्ट्राइक पे आ गए हैं फिने लेन, जो 61 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने 37 बॉलों का सामना किया है। चलिए उनके लिए अब 38वीं बॉल होगी। विफराज चले अपनी इस ओवर की दूसरी बॉल लेकर के, उनके लिए बॉल, अच्छी बॉल प्लेटेड, इसको उठाया सामने की तरफ, ऊंची उठी, निकाल दी वहां पर सीधी, 6 रन के लिए शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। और इस छक्के की सहायता से अब केकेआर का स्कोर हो गया 111, 2 विकेटों के नुकसान पर। चलिए साथियों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार से मैच का आनंद लेते रहिएगा। 52 बॉलों में ये 80 रनों की पार्टनरशिप हो गई है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अब 46 बॉलों के ऊपर 32 रनों की आवश्यकता है। चलिए जो करंट रन रेट है वो इस समय 9 का चल रहा है और जो रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए वो अब 4 के नज़दीक आ गया है। चलिए इस बीच तैयार, अगली बॉल का सामना करने के लिए फिर से तैयार है वहाँ पर फिने लेन के लिए। चलिए अगली बॉल करने के लिए फिने लेन ने इस बॉल को फिर से उड़ाया है, फिर से लंबी उड़ी है, फिर से निकल गई है सीधी, 6 रन के लिए। एक और छक्का यहाँ पर फिने लेन के बल्ले से निकलता हुआ और फिने लेन पहुँच गए अब 73 के ऊपर 39 बॉलों का सामना करते हुए। केकेआर को पहुँचा दिया 117, 2 विकेटों के नुकसान पर। चलिए फिने लेन आज कुछ और ही जचा के आए हैं, 82 मीटर लंबा छक्का निकला है और दिल्ली की टीम है वो धुआं हो गई है। अब चलिए फिने लेन के तूफान में उड़ती हुई नजर आ रही है। चले विफराज निगम अगली बॉल करने के लिए, चले फिर से अगली बॉल, फिर से उठाया, लंबी उठी, निकल गई फिर से डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, 6 रन के लिए शानदार छक्का। एक और निकलता हुआ, तीसरा छक्का निकलता हुआ यहाँ पर फिने लेन के बल्ले से और फिने लेन ने यहाँ पर 3 छक्के हैं वो ठोक डाले हैं। और इस समय जो दिल्ली की जो जनता इस मैच को देख रही है उसके बीच में ये खामोशी है वो छा गई है। अब 44 बॉलों के ऊपर 20 रनों की यहाँ पर ज़रूरत है और चलिए इस मैच को देखते हैं कितनी जल्दी है वो ख़त्म करते हैं। फिने लेन है वो इस समय धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। चलिए अगली बॉल के ऊपर क्या करते हैं देखते हैं। फिने लेन तैयार सामना करने के लिए, वहाँ पर विफराज निगम इस ओवर की 5वीं बॉल करेंगे और अब केवल यहाँ पर 20 रनों की आवश्यकता है। चलिए फिने लेन के लिए, फिने लेन है वो 79 के ऊपर पहुँच गए, उनके लिए ये बॉल राउंड द विकेट, फिर से अब की बार अच्छी बॉल थी और इस बॉल को सामने की तरफ अब की बार ड्राइव किया, उधर बॉल को फील्ड किया जाएगा, वाइड इस लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन ले लिया जाएगा। इस बीच अभी से 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा बढ़ करके 124 हो जाएगा 2 विकेटों के नुकसान पर। और विफराज निगम अब अपनी अंतिम बॉल है वो करेंगे। चलिए अभी यहाँ पर 19 रनों की आवश्यकता है। चलिए तैयार होते हुए अगली बॉल, फिर से इस बॉल को खेला है लेग साइड में, बॉल को फील्ड किया जाएगा लेग साइड में वहाँ पर और इस बीच दौड़ते हुए 1 रन यहाँ पर ले लिया गया है। 13 ओवरों की समाप्ति हो गई है और केकेआर का स्कोर हो गया है 125। अब यहाँ पर जीतने के लिए केवल 18 रनों की आवश्यकता है। बॉलें हैं वो 42 पड़ी है। इस समय फिने लेन है वो 80 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। विफराज निगम का ओवर कंप्लीट हो गया है, 2 उनके 34 रन उन्होंने दिए। और चलिए कैमरिन ग्रीन है वो 31 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं। 14वीं ओवर की शुरुआत होने जा रही है और 14वां जो ओवर है वो कुलदीप यादव लेकर के आ रहे हैं। सामना करने के लिए वहाँ पर तैयार हैं कैमरिन ग्रीन, जो 31 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए फिने लेन जो पिछला जो ओवर था उससे 21 रन आए थे और इस 14वीं ओवर की पहली बॉल लेकर के तैयार है वहाँ पर कुलदीप यादव। सामने है वहाँ पर कैमरिन ग्रीन, उनके लिए चलिए तैयार हो रहे हैं कुलदीप यादव। चलिए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और द विकेट उनकी ये बॉल, अब की बार अच्छी बॉल थी, उन्होंने गुड लेंथ की बॉल की और बॉल पड़ने के बाद थोड़ी सी लेग स्टंप की तरफ रही, इसको खेला वहाँ पर लेग साइड में और उसका लेग का वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद था, उसने बॉल को फील्ड करके वापस किया। 1 रन के साथ स्कोर 126। अब यहाँ पर 17 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए केकेआर को। चलिए अगली बॉल का सामना करेंगे वहाँ पर फिने लेन, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। चलिए तैयार है अगली बॉल करने के लिए फिने लेन के लिए। चलिए कुलदीप यादव
कुलदीप यादव चले दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और द विकेट उनके लिए। बॉल फिर से फ्लाइटेड गेंद आगे बढ़े, उठाया, ऊंची उठी, निकल गई वहां, फिर से वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। तो 101 रनों की ये पार्टनरशिप हो गई है 58 बॉलों के ऊपर और स्कोर बढ़कर के हो गया है अब 132, 2 विकेटों के नुकसान पर 13.2 ओवर के बाद। अब मात्र 11 रनों की यहाँ पर ज़रूरत है और इस समय जो दर्शक हैं वो कलकत्ता के समर्थक वो इस समय झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उछल रहे हैं। तो जीत के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया है इस समय केकेआर। चलिए फिनेलन फिर से तैयार है 86 के ऊपर अगली बॉल का सामना करने के लिए। फिर से अगली बॉल, अब की बार थोड़ी सी गुड लेंथ की बॉल थी, इसको ड्राइव किया वहाँ पर और बॉल को फील्ड किया गया। इसके ऊपर कोई रन नहीं लिया जाएगा, डॉट बॉल हो जाएगी। 13.3 ओवर के बाद 132, 2 विकेटों के नुकसान पर इस समय स्कोर है कोलकाता का। चलिए मात्र 11 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए और दिल्ली ने बनाए थे यहाँ पर 142, 8 विकेटों के नुकसान पर। और चलिए अगली बॉल का सामना करने के लिए फिनेलन के लिए अगली बॉल फिर से, अब की बार अच्छी बॉल थी, इसको घुमाया, वहाँ पर खेलना चाहते थे, सामने की तरफ बॉल गई, पीछे की तरफ बॉल को उधर फील्ड किया गया शॉर्ट फाइन ले की तरफ और इस बीच दौड़ते हुए 2 रन ले लिए गए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर हो गया है 134, 2 विकेटों के नुकसान पर। चलिए अब जीतने के लिए मात्र 9 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है। बॉलें हैं 32 से और सामने है वहाँ पर फिनेलन। चलिए फिनेलन तैयार 88 के ऊपर अगली बॉल का सामना करने के लिए। कुलदीप यादव चले, कुलदीप यादव की अगली बॉल दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और द विकेट। कुलदीप यादव की ये बॉल, अब की बार इस एक कदम आगे निकाला, घुटना टेका, उठाया, ऊंची उड़ी, निकल गई, स्टेडियम के ऊपर पहुंच गई है, चोटी के ऊपर 6 रन के लिए। शानदार छक्का निकलता हुआ। अब मात्र 3 रनों की आवश्यकता है, 140 स्कोर हो गया है 2 विकेटों के नुकसान पर और अभी एक बॉल शेष है इस ओवर की। और चलते हैं इस एक बॉल के ऊपर क्या करते हैं, केवल 3 रन 94 के ऊपर पहुंच गए हैं वहाँ पर फिनेलन। चलिए तैयार हो रहे हैं अगली बॉल का सामना करने के लिए। चले कुलदीप यादव की ये बॉल और द विकेट उनकी, अब की बार फिर से अच्छी बॉल थी, सामने की तरफ इसको उठा करके मारना चाहते थे लंबा शॉट, लेकिन वहाँ पर मिस हुआ और बॉल सीधी गई और कोई रन नहीं, डॉट बॉल हो जाएगी और यहाँ पर 14 ओवर की समाप्ति हो जाएगी। कोलकाता 140, 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब कुलदीप यादव के 3 ओवर हो गए, 41 रन दिए हैं उन्होंने, कोई उनको विकेट नहीं मिला है। फिनेलन 94 के ऊपर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 9 छक्के लगाते हुए 5 चौके लगाते हुए 94 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनको सिर्फ 6 रनों की जरूरत है यहाँ पर इस मैच में अपना शतक पूरा करने के लिए और कैमरन ग्रीन है वो इस समय स्ट्राइक के ऊपर आ गए हैं। चलिए मात्र 3 रनों की आवश्यकता कलकत्ता को इस मैच को जीतने के लिए और अभी 6 ओवर हैं वो बाकी है। अजिंक्य रहाणे के चेहरे के ऊपर भी मुस्कान है, वो हंस रहे हैं। आज उनको काफ़ी दिनों से हंसता हुआ मैंने आज देखा है, तो उनके चेहरे के ऊपर हंसी है इस समय। चलिए तैयार हो रहे हैं अगली बॉल का सामना करने के लिए वहाँ पर कैमरन ग्रीन और वो सामना करेंगे। चलिए स्ट्राइक के ऊपर है, 15 ओवर की शुरुआत होने जा रही है। मुकेश कुमार अगला ओवर लेकर के आ रहे हैं और चलिए मुकेश कुमार तेज गति से चलते हुए शॉर्ट बॉल इसको खेला, अब की बार वहाँ पर स्कर्ले की तरफ उधर खिलाड़ी मौजूद है डीप थोड़ा सा बैकवर्ड, उसने बॉल को फील्ड किया, वापस किया और 1 रन लेने का मौका। अब सिर्फ 2 रन चाहिए और स्ट्राइक पे आ गए हैं फिनेलन यहाँ से छक्का लगाना चाहेंगे और इस छक्के के साथ शतक भी पूरा करेंगे और कलकत्ता को जीत भी दिलाएंगे। देखते हैं इस अगली बॉल के ऊपर क्या करते हैं। फिनेलन तैयार अगली बॉल का सामना करने के लिए। मुकेश कुमार चले, मुकेश कुमार अपनी ये दूसरी बॉल लेकर के जा रहे हैं फिनेलन के लिए और फिनेलन शायद 6 रन लगाएंगे, इसके ऊपर तैयार हो रहे हैं, इसी मूड में है, ये इनका 10वां छक्का होगा। चलिए तेज गति से दौड़ते हुए चले मुकेश कुमार राउंड द विकेट फिनेलन के लिए ये बॉल और ये बॉल शॉर्ट बॉल इसको फुल किया है, ऊंची उड़ी है, निकल गई सीधी वहां पर ऊपर से 6 रन के लिए। शानदार छक्का और इस छक्के के साथ ही यहाँ पर कलकत्ता है वो इस मैच को जीत गया है। कलकत्ता की यहाँ पर जीत हो गई है इस मैच में और कलकत्ता ने जो ये मैच है वो जीत लिया है 8 विकेटों से। इस मैच को कलकत्ता ने जीत लिया है, शानदार जीत यहाँ पर कलकत्ता की।